तो जिन्हें सुनाया उसमें आपको इस बारे में अपनी शंका निकल जानी चाहिए। तो भजन में भगवान की वाणी है। देखो आमतौर पे भक्तों की वाणी के भजन है, लेकिन भगवान की वाणी के भजन बहुत कम है। ये ठाकुर जी की वाणी का भजन है। ये में नित भक्तन के हाथ दिखा पलक नहीं दिखता। नित भक्तन यानी जो रोज भक्ति करता है, ऐसा भगत जो मेरा निज भगत है। निज यानी खुद का प्राइवेट। आपका बच्चा भी अपना प्राइवेट नहीं है, लेकिन कभी कभी आपका एडीसी प्राइवेट हो जाता है। ऑफिस में जो एडीसी मिलता है वो प्राइवेट होता है, लेकिन बच्चा भगत नहीं होता है प्राइवेट के बाद। बच्चे की इच्छाएं माने ना माने आपकी है, लेकिन जो आपका असिस्टेंट एडीसी है, जो सेक्रेटरी का अंडर सेक्रेटरी, वो जरूर बात मानना पड़ता है, क्योंकि वो बना होगा। तो इसी तरह से जो निज भगत है, जो मेरा अपना भगत है, जिसको मैं अपना मानता हूँ, जो मुझे अपना मानता है, हम जिसको मानते हैं और वो हमें अपना माने, जब अपना छोड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं ठाकुर जी के निज भक्त है। तो मेरा जो निज भगत है, और नित्य के साथ नित्य भी है, तो नित्य भगत है, जो नित्य भक्ति करता है, जो रोज भक्ति करता है, नियम से भक्ति करता है, वो मेरा निज भगत हो जाता है। तो जो नित्य के बाद नित्य बनता है। इसलिए जो रोज भक्ति करेगा, नियम से भक्ति करेगा, भगवान उसके आसपास रहते हैं। तो ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि मैं नित्य भक्तन के हाथ बिताऊं, पलक नहीं बिछाऊं। जिस तरह से पलक झपकती है, वो सेकंड से भी कम टाइम में जो है, सेकंड में भी 2-3 बार हो जाए, सेकंड भी बाद में होता है, सेकंड की भी गिनती, लेकिन उससे भी कम पलक जितनी देर में आप ढूंढते हो, देखते हो, लेकिन कब पलक खुल रही है, बंद हो रही है, लेकिन देखते भी रहते हैं, पलक भी झपक रही है। तो इसी तरह पलक जितनी देर में बंद होती है, इतनी देर में मैं उसको विसराता नहीं, उसको याद रखता हूँ, उसकी मुझे याद रहती है। ऐसा नहीं कि मैं याद नहीं। भगवान कई बार अपन भगत लोग कोई कारण नहीं होने से किधर है, भगवान को हमें भूल गए, गुरु महाराज को ध्यान ही नहीं है हमारा, हमारे लिए परवाह ही नहीं है, हमारे लिए ध्यान नहीं है, और तो ध्यान हो रहा है, हमारे को ध्यान नहीं हो रहा है। ये कौन कहता है? जिसके मन भक्ति कच्ची होती है, जिसके मन में संशय होता है। भक्ति मार्ग में सब लोग ध्यान रखें कि सबसे बड़ी जो रुकावट है वो संशय है। अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, जिसे भी हम मानते हैं, ठाकुर जी के प्रति, किसी भी तरह से संशय नहीं होना चाहिए। संशय रहित बुद्धि हो जाती है। संशय रहित बुद्धि जिसकी हो जाती है, उसके लिए भगवान उसके आसपास होते हैं, ठाकुर जी उसके आसपास। कितने बड़ी से बड़ी भी चीज दिया, लेकिन तो फर्क नहीं आएगा। इस वजह में भगवान कहते हैं कि मैं उसके कार्य को, उसके ऊंच नीच काम को, ऊंच नीच का काम का मतलब है कि किसी भी तरह से छोटा काम हो तो बड़ा काम हो। ऊंच नीच का मतलब ये भी है कि वो सत्य सत्य जो भी काम कर रहा है, लेकिन मेरा भगत है। यदि सत्य काम कर, सत्य में काम कर रहा है तो, असत्य काम कर रहा है तो भी मैं अपना निज काम करके उसको अपना बना लूं। मैं मानता हूं कि मेरा काम है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसको मैं अपना काम मान के कर देता हूँ। ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये इसका काम है, भगत का काम है। मैं निज अपना काम मान के उसको पूरा कर देता हूँ, और बदले में मुझे तुलसी पर जो भी खिला देता है, वो उसका भाव रूप से खिला देता है। हम तो पूरी भोजन की थाली कम भी हो तो कितना गुस्सा आता है। किसी ने कम भी परोस दिया तो हम कितना गुस्सा करते हो, खास करके बाईराओं को, मैयाओं को कितनी डांट पड़ती है इस बारे में। मैया हम सब समझती है इस बारे में। कभी ठंडी रोटी दे दें, जली हुई हो जाए तो बस बवाल हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मुझे कुछ नहीं तो फूल पत्ती भी दे दी, तो उसको ही मैं स्वीकार करके उसी को खा लेता हूँ, वही मेरा भोजन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चीज हम भोग लगाते हैं, भाव से जब लगाते हैं तो वो भगवान को स्वीकार होती है, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। तो भगवान जी उस चीज को स्वीकार करते हैं जो भाव से। इसमें के भाव सहित यदि मुझे फूल पत्ती भी खिला दें, तृण भी खिला दें, घास का तिनका भी खिला दें,
उसको भी मैं स्वीकार करके अपना भोजन मान के पूर्ण कर लेता हूँ। ईश्वर भगवान जो है हमें कितनी बड़ी भोजन की थाली देते हैं, कितना देते हैं, फिर भी हम उनको यदि फूल भी चढ़ा दे तो वो अपनी गलती मान लेते हैं कि भाई ये भी चढ़ा, लेकिन भाव सहित चढ़ा दे। बस यदि भोजन की थाली भी लगाए भाव सहित नहीं लगाई तो उसको मैं स्वीकार नहीं करता। भाव रहित नहीं, भाव सहित। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भी घर में यदि भगवान ठाकुर जी को रखते हैं, जो भी बनता है, पहली बात तो नियम को बनने के लिए बनता है, वो भगवान ठाकुर जी को भोग लगाना ही चाहिए। जिस दिन हम घर से बाहर भी जाएं तो भगवान को मिश्री काजू जो भी है जो बन सके, लेकिन वो भगवान के ठाकुर जी के सामने निवेदित करके जाना चाहिए। जो निवेदित करा जाता है वही नैवेद्य लगता है, तो निवेदित करना चाहिए। नैवेद्य को निवेदित करेंगे जब वो नैवेद्य होता है तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि यदि घर में हमने भगवान को विराजमान किया है, किसी भी फोटो रूपी लगाइए तो उसको भोग लगाना जरूरी है, ये नियम है। लेकिन नियम ना मानो तो भाव से भी एक भगवान जहां मैं चल रहा हूं जो खाऊंगा खाना, चलो मेरे साथ, तो चल रही। कभी ऐसा है हम बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं या ऐसी कोई बात है तो भगवान को निवेदन ये करना चाहिए कि ठाकुर जी अब हमारे साथ चलो। इस मूर्ति रूप से तो हम नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन भाव रूप से आप हमारे साथ हृदय में चलो, जहाँ जो आप खिलाओगे वो हम खाएंगे, वो आप खाने। ये भी निवेदन हो सकता है। तो इसलिए आमतौर पर घर पे लोग जो फोटो वगैरह लगा लेते हैं, हर कमरे में लगा देते हैं, कहीं भी भगवान का फोटो लगा दिया, किसी ने दे दिया ले लिया। लेकिन भगवान की फोटो कोई ऐसे वैसे नहीं है। भगवान की फोटो रूप मूर्ति वही लेना चाहिए जिससे हम पूजा कर सकते, लेना ही वही चाहिए। कोई दे तो भी नहीं लेना चाहिए, हमारा ऐसा मन है। आगे तो अपना अपना आपकी संस्कृति, आपकी जो भी शिक्षा है उस हिसाब से, लेकिन हम तो बस कभी ये कहते हैं कि भाई भगवान का रूप मूर्ति लगाओ तो उसकी पूजन के स्थान में लगाना चाहिए। जो भी घर में एक पूजन का नियत स्थान है वहीं उनको विराजित करना चाहिए, वहीं उनकी सेवा पूजा होना चाहिए। भले 2 अगरबत्ती लगाओ, खाली काजू किशमिश ही चढ़ा दो, खाली जल के ही भोग लगा दो, लेकिन भगवान को विराजमान करो, ये नियम मानना चाहिए। नहीं तो विराजमान नहीं कर सकते। यदि हम नहीं कर सकते हैं ठाकुर जी की पूजा से ठाकुर जी को विराजमान करना, ये उचित नहीं।